Welcome to our channel. Today we discuss about mechanism of hormonal action. मतलब कि जो सेल के थ्रू जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो टारगेट सेल पर किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसकी 3 मैकेनिज्म है। फर्स्ट आएगी बाय अल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और उसे हम कहेंगे रिसेप्टर मैकेनिज्म। दूसरा आएगा बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्युलर एंजाइम एंड तीसरा आएगा थर्ड आएगा बाय एक्टिंग ऑन दी जीन्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बाय अल्टरिंग परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है। एग्जांपल है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। मतलब जो यहाँ पे नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर में जब एक्शन पोटेंशियल पहुँच जाता है और एक्सोन और जो टर्मिनल एंड है नर्व फाइबर का उसे हम एक्सोन कहते हैं, और एक्सोन में जब एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाता है तब वहाँ पे जो एक्सोन में जो वेसिकल्स होती है उसमें से एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है। एंड जो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलाइन है वो यहाँ पे जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, देखिए तो यहाँ पे बताइए वो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में वर्क्स करता है। एंड वहाँ पे जाकर वो लिगैंड गेटेड जो सोडियम चैनल है, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करता है। देयरफॉर इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम आयन। देखिए तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करना है हमें पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलाइन होगा वो पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। देखिए तो यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की वजह से उसे हम कहते हैं रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे हो गया एसिटाइल कोलाइन रिलीज एंड इट्स बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर जो सोडियम चैनल है, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल है, वो पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन में ओपन हो जाएगी एंड therefore increase the permeability of post synaptic membrane for the sodium ion and यहाँ पे end plate potential डेवलप होगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या आएगा, यहाँ पे जो ये हार्मोन है वो जो यहाँ पे दूसरा मेम्ब्रेन है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा। मतलब जो उसकी जो परमिएबिलिटी है उसको अल्टर मतलब चेंज करेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, बाय अल्टरिंग परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो मैंने बताया देखिए यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे जो परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है वो चेंज हो गई। तो फर्स्ट मैकेनिज्म हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे मैकेनिज्म के बारे में। दूसरी मैकेनिज्म में आएगा बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्युलर एंजाइम, इंट्रासेल्युलर एंजाइम के थ्रू। मैंने यहाँ पे हार्मोन का एग्जांपल बताया, प्रोटीन हार्मोन एंड द कैटेकोलेमाइन्स हार्मोन्स। मतलब जो ये प्रोटीन हार्मोन हो गए एंड द कैटेकोलेमाइन्स हार्मोन हो गए वो टारगेट सेल पर जो ये दूसरी मैकेनिज्म है बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्युलर एंजाइम उसके थ्रू वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो जो फर्स्ट सेल्स होगा जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसमें से हार्मोन सिक्रेशन होगा एंड हार्मोन ब्लड के थ्रू टारगेट सेल पे पहुंच जाएगा एंड टारगेट सेल के जो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर होगा उसके साइड बाइंड होगा। तो यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट में आएगा हार्मोन और रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट मैसेंजर, जो हार्मोन है वो रिसेप्टर के साइड बाइंड होगा एंड फॉर्म दी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन हार्मोन है वो तो सेल के अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना होता है। देयरफॉर प्रोटीन है, यहाँ पे जो प्रोटीन हार्मोन है वो सेल के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए हमें जो ये हार्मोन का जो मैसेज है वो हमें सेल में पहुँचाना है। देयरफॉर यहाँ पे वर्क आएगा सेकेंडरी मैसेंजर का। तो हमें पता चलेगा फर्स्ट मैसेंजर कौन है, हार्मोन है, एंड दूसरा मैसेंजर आएगा उसे हम कहेंगे सेकंड मैसेंजर, जो होगा मेनली साइक्लिक एएमपी। तो यहाँ पे साइक्लिक एएमपी का वर्क क्या होगा,
इट प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन इनसाइड द सेल। मैंने बताया इसी तरह कि हार्मोन है वो सेल के अंदर तो नहीं जा सकता, देयरफॉर यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी है वो जो हार्मोन का जो इफेक्ट है वो सेल के अंदर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड मैसेंजर का वर्क क्या है हमें पता चल गया। एंड मैंने यहाँ पे दूसरे सेकेंडरी मैसेंजर है उसके बारे में नाम लिखा है, यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्मेडोलिन है, एक्सेट्रा। मेजर क्या आएगा, साइक्लिक एएमपी। देखिए तो यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर एंजाइम किस तरह से एक्टिवेट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया, देखिए यहाँ पे ये है हार्मोन, वो है यहाँ पे टारगेट सेल का रिसेप्टर। यहाँ पे जो हार्मोन है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा एंड फॉर्म करेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। देखिए तो यहाँ पे मैंने बताया ये है फर्स्ट मैसेंजर। जैसे ही यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, देखिए यहाँ पे सेल के इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे अटैच होता है जी प्रोटीन। देखिए यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई सेल मेम्ब्रेन है, इसी तरह यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे होगा जी प्रोटीन। एंड जी प्रोटीन में 3 भाग होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। एंड अल्फा जो होता है वो जीडीपी के साथ अटैच होता है। देखिए तो जैसे ही यहाँ पे एचआर कॉम्प्लेक्स बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे जो अल्फा जीडीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा जीटीपी में। एंड जो यहाँ पे बीटा और गामा भाग है वो दोनों एक साथ मिलकर बीटा गामा डाइमर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जी प्रोटीन है उसमें से बन गया अल्फा जीटीपी एंड द बीटा एंड गामा डाइमर। यहाँ पे जो अल्फा जीटीपी एंड द बीटा गामा डाइमर प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं एडिनाइल साइक्लेस। इस दोनों की वजह से एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है। एंड जो एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम है वो एटीपी में से साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करता है। देखिए तो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे एटीपी में से साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करता है। एंड जो ये साइक्लिक एएमपी है उस मैंने आगे बताया वो है सेकंड मैसेंजर, जो हार्मोन के इफेक्ट को सेल के अंदर प्रोड्यूस करेगा। कैसे, देखिए तो यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी बना वो साइक्लिक एएमपी साइटोप्लाज्मा है, उसमें जो प्रोटीन काइनेज ए है उसे एक्टिवेट करेगा। जो प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम है वो रिस्पॉन्स करेगा, जो यहाँ पे जो हार्मोन का जो मैसेज होगा वो यहाँ पे सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा। मतलब वो सेल रिस्पॉन्स के लिए इफेक्ट करेगा प्रोटीन काइनेज एंजाइम ए। देखिए तो यहाँ पे जो ये मैकेनिज्म है बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्यूलर एंजाइम। देखिए यहाँ पे मैंने बताया यह मैकेनिज्म का नाम एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्यूलर एंजाइम। तो देखिए तो यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर एंजाइम एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे जो एक एडिनाइल साइक्लेज है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है एंड इट्स प्रोड्यूस साइक्लिक एएमपी, वो सेकंड मैसेंजर है। एंड यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी है वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम ए को एक्टिवेट करेगा, जो सेल रिस्पॉन्स के लिए जवाबदार है। देखिए तो यहाँ पे हो गया बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्यूलर एंजाइम मैकेनिज्म। देखिए तो ये हो गई दूसरी मैकेनिज्म जो प्रोटीन हार्मोन और कैटेकोलेमाइन्स हार्मोन के लिए यूजफुल है। अब हम बात करते हैं थर्ड मैकेनिज्म। देखिए थर्ड मैकेनिज्म में क्या आएगा, बाय एक्टिंग ऑन दी जीन्स। मैंने आगे बताया जो प्रोटीन हार्मोन्स है वो तो सेल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो स्टीरॉयड हार्मोन है, जो लिपिड के बने हुए हार्मोन है एंड द थायराइड हार्मोन है, वो तो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा सकते हैं एंड इट्स डायरेक्टली वर्क ऑन द जीन्स। मतलब थर्ड मैकेनिज्म में क्या आएगा, बाय एक्टिंग ऑन द जीन्स। देखिए उसके एग्जाम्पल में आएगा थायराइड हार्मोन एंड द स्टीरॉयड हार्मोन। देखिए तो मैंने आगे यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे हार्मोन है, कोई हार्मोन, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन है
वो तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा सकते हैं। देयरफॉर वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होके इट्स फॉर्म दी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो साइटोप्लाज्म में बनेगा। एंड जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस में जाकर डीएनए पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। एंड जो डीएनए में है, डीएनए में से आगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेस से प्री एमआरएनए देन मैच्योर एमआरएनए बनेगा। एंड जो यहाँ पे एमआरएनए की वजह से यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा एंड इट प्रोड्यूस दी प्रोटीन। और लास्ट में जो प्रोटीन बनेगा वो रिस्पॉन्स, मतलब कि जो सेल का जो मैसेज आया होगा हार्मोन का वो यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा अंदर सेल में। तो यहाँ पे थर्ड मैकेनिज्म हो गई बाय एक्टिंग ऑन दी जीन्स। तो मैंने यहाँ पे बताई थ्री मैकेनिज्म बताई, 3 यहाँ पे आएगी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक एग्जाम्पल है बाय अल्टरिंग परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दूसरा आएगा बाय एक्टिंग ऑन दी इंट्रासेल्युलर एंजाइम एंड थर्ड आएगा एक्टिंग ऑन दी जीन्स। थैंक यू।